दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर में श्वान नसबंदी केंद्र शुरू। पालघर जिला परिषद ने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत आवारा कुत्तों पर नियंत्रण पाने के लिए बोईसर और मनोर में श्वान नसबंदी केंद्र शुरू कर दिए हैं, जबकि सफाला केंद्र जल्द ही शुरू होने वाला है। कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने बताया कि ये महाराष्ट्र में पहला जिला परिषद है जिसने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत कुत्तों का संचालन, नसबंदी, टीकाकरण और पुनः क्षेत्र में छोड़ने की प्रक्रिया व्यवस्थित होगी। उधना बांद्रा रेलगाड़ी में लोकल कोच की मांग। विधायक डॉक्टर हेमंत सवरा ने रेलवे प्रशासन से उधना बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में लोकल कोच लगाने की मांग की है, जिससे सूरत और मुंबई के बीच रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा मिल सके। डॉक्टर सवरा ने बताया कि रेलवे प्रशासन इस मांग को लेकर सकारात्मक है और उम्मीद है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के काम से खाली हुई जगह पर भविष्य में 6 से 9 और लोकल ट्रेनें शुरू करने के लिए ये जगह उपलब्ध होगी। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए 3 नसबंदी केंद्र। पालघर जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए पालघर जिला परिषद ने बोईसर, मनोर और सफाला में नसबंदी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर कुत्तों को लाकर 3-4 दिनों के भीतर नसबंदी और टीकाकरण पूरा किया जाएगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बुलेट ट्रेन के विस्फोटों से मंदिर में दरार, स्थानीय लोग भयभीत। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के काम के दौरान हुए विस्फोटों से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर स्थित मेराज अहमद शाह के मंदिर की दीवारों में दरारें आने की शिकायत स्थानीय लोगों ने की है, जिससे वो प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से नियमों का उल्लंघन कर भारी विस्फोट के इस्तेमाल पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उत्कृष्ट 50 शिक्षक और 8 स्कूल सम्मानित। संपर्क फाउंडेशन की ओर से पालघर जिले के 50 शिक्षकों और 8 स्कूलों को शिक्षण में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संपर्क टीचर अवार्ड्स 2024-25 से सम्मानित किया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नई तकनीक का उपयोग कर शिक्षण में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। मराठी स्कूलों के अस्तित्व का संकट। संपादकीय में राज्य में शिक्षा विभाग की गलत नीतियों और निजीकरण को मराठी स्कूलों के बंद होने के खतरे का मुख्य कारण बताया गया है। इसमें चिंता व्यक्त की गई है कि शिक्षा के व्यापारीकरण से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के गरीब बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है और सरकार को शिक्षकों की भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाकर स्कूलों को बचाना चाहिए। पालघर में दिव्यांगजनों का विरोध प्रदर्शन। पालघर जिला प्रहार क्रांति संगठन ने दिव्यांग भाइयों के लंबित अधिकारों और मांगों जैसे पेंशन 2,500 रुपये करने की मांग और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग को लेकर पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है और उसका आयोजन किया है। वसई विरार मनपा की वोटर लिस्ट 15 दिसंबर को प्रकाशित होगी। वसई विरार मनपा ने आगामी आम चुनाव 2025 के लिए फाइनल वोटर लिस्ट, पोलिंग स्टेशन लिस्ट और वार्ड वाइज वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की पूर्व निर्धारित तिथि 10 दिसंबर से बदलकर अब 15 दिसंबर 2025 कर दी है, जबकि मतदान केंद्र की लिस्ट 20 दिसंबर को प्रकाशित होगी। वसई विरार सार्वजनिक जगहों पर पक्षियों को दाना डालने पर प्रतिबंध। वसई विरार मनपा ने सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे गंदगी और बदबू फैल रही थी। मनपा ने चेतावनी दी है कि कबूतरों की बढ़ती संख्या और उनकी बीट से गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है और नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वारकाधीश मंदिर के लिए फ्री बस सेवा।
वोटरों को रिझाने का प्रयास। वसई विरार मनपा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने विरार के द्वारकाधीश मंदिर को राजनीतिक केंद्र बना दिया है और बहुजन विकास अघाड़ी तथा शिवसेना ने दर्शनार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की है। भाजपा ने भी विधायक राजन नाइक के जन्मदिन पर फ्री बस सर्विस देने की घोषणा की है, जिससे ये साफ है कि सभी दल हिंदुत्व के नाम पर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र मिश्र का विवादित बयान। राघवेंद्र सेवा मंच के प्रमुख सुरेंद्र मिश्र ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हर घर से फरसाधारी परशुराम भी निकलेगा और उन्होंने माहौल खराब करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वयं को और अपने कौम को समझा लो, नहीं तो हमें समझाना आता है। भागवत कथा का श्रवण मानव जीवन को सार्थक बनाता है। मनीष मधुर बोईसर के आजाद नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर कथनवाचक पंडित मनीष मधुर ने बताया कि भगवत कथा का श्रवण मानव जीवन के कर्तव्यों को इंगित करता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन प्रेम तथा वैराग्य से ही संभव है। आरजी पाटिल पालघर की पहली महिला आकाशवीर बनी। पालघर जिले की आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बेटी कुमारी आर्ची संजय पाटिल उम्र 20 वर्ष भारतीय वायुसेना में दाखिल होने वाली जिले की पहली महिला आकाशवीर बन गई हैं। 6 दिसंबर को जारी रिजल्ट के बाद उनका प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू होगा। उनकी सफलता का श्रेय उनके माता पिता विशेषकर उनकी मां भारती पाटिल के दृढ़ समर्थन को दिया गया है। जमीन विवाद में 50 दिन बाद खुला राज। कुछ दिन पहले वैतरना डैम के पास अज्ञात शव मिला था। पालघर पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अभी विवेचना जारी है। मुंबई में पगड़ी सिस्टम में जो चल और बिल्डिंग है फंसी हुई है, उनका शीघ्र होगा कायाकल्प। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया, लंबे समय से फंसी हुई पगड़ी बिल्डिंग टैलेंट और मालिक के बीच डिस्प्यूट होने के कारण रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए बोईसर में एक नया आइसोलेशन शेड बनाया गया। ये पहल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जिला परिषद पालघर, ग्राम पंचायत बोईसर और यूनिवर्सल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से लागू की गई। महाराष्ट्र तक टीवी परिवार की ओर से बोईसर निवासी समाज सेवक अमूल गर्जे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एमएलए विनोद निकोले ने पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पास बोईसर की ग्रो ग्रीन इकोटेक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक समय था जब मुंबई के डॉन मस्तान मिर्जा की तूती बोलती थी, लोग थर थर कांपते थे। आज मस्तान मिर्जा की बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। उसने सोशल मीडिया पर आकर एक शख्स पर उसके ऊपर रेप के आरोप लगाए हैं। मस्तान मर्जी की बेटी हसीना का दावा है कि उस शख्स ने उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। शिवराज पाटिल देश के पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा स्पीकर थे। महाराष्ट्र के लातूर में उनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया। शिवराज पाटिल का राजनीतिक करियर बहुत बड़ा रहा है। हालांकि वो विवादित नेता भी थे। गीता को जिहाद बताने वाले शिवराज पाटिल ने मुंबई हमले के दौरान कई बार कपड़े बदले थे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।